as you like. ओके, हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं फोर्सेस साइंस कॉलेज एंड एकेडमी के सीईओ कर्नल आसिफ साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से कुछ लम्हे निकाले। थैंक यू। अच्छा सर, ISSB टेस्ट की चर्चा है हर जगह, लोग जानना चाह रहे हैं कि ISSB टेस्ट होता क्या है, इसमें स्टूडेंट्स को तैयारी किस तरह करना चाहिए, तो आप काइंडली थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे? Okay, ma'am. First of all, I'm really honored. I thank you for providing me this opportunity. Okay, I can speak to boys and girls who are interested to join forces, armed forces like Army, Air Force, Navy. Nowadays, girls are also invited in forces, and in big numbers they're joining. मुख्तलिफ तरह से गर्ल्स GD पायलट भी बन रही हैं, गर्ल्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी बन रही हैं, लॉजिस्टिक्स में भी आ रही हैं। मुख्तलिफ जगहों पे गर्ल्स को इनवाइट किया जाता है। और आजकल जैसे कि वेरी फेमस एंड पॉपुलर सिनफे आहन इज गोइंग ऑन, सो इंटरेस्ट गर्ल्स का और बढ़ गया है। और आर्म फोर्सेस में जो 51% आबादी है हमारी मुल्क की, जो कि लेडीज पे मुश्तमिल है, उसको कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसलिए बिग नंबर में आर्मी में वेलकम किया जाता है। और ये एक ऐसा करियर है जिसमें जनरल निगार जैसी खवातीन जो जर्नैल के ओहदे पर भी गई हैं, तो ऐसी खवातीन भी हैं, तो इनके लिए प्रोग्रेस करने के बहुत चांसेस हैं। तो इस लिहाज से मैं आज कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा जो आपके ऑडियंस के लिए, बॉयज एंड गर्ल्स जो कि अभी जिन्होंने रिसेंटली FSC किया है या जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनको कैसे ज्वाइन करेंगे फोर्सेस में, तो उनको मैं एक थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी एक सॉर्ट ऑफ आज एक लेक्चर दूंगा। जी जी सर, आप कंटिन्यू करें बात को कि मतलब इस टेस्ट में तैयारी किस तरह करनी चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एक स्टूडेंट को कितना किस तरह पढ़ना चाहिए उसको? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि कौन कौन लोग एलिजिबल होते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स जिन्होंने FSC किया हो वो एलिजिबल होते हैं आर्म फोर्सेस में। स्पेशली गर्ल्स के लिए FSC के बाद एयरफोर्स में चांसेस होते हैं GD पायलट बनने के लिए, और CAE सिविल एविएशन इंजीनियर के तौर पे वहां पे ज्वाइन करने के भी इनके पास चांसेस होते हैं, और वो इनवाइट किए जाते हैं। आर्मी में गर्ल्स को नर्सिंग में FSC के बाद लिया जाता है, और बाकी जो गर्ल्स हैं उनको ग्रेजुएशन के बाद लिया जाता है। और नेवी में भी मुख्तलिफ ऐसी चीजें हैं जिसमें गर्ल्स को ग्रेजुएशन के बाद लिया जाता है। तो गर्ल्स के लिए ये है। बॉयज के लिए FSC के बाद आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में बहुत चांसेस है जाने के लिए। और जो लोग इस ट्रेन को मिस कर दें, बॉयज एंड गर्ल्स में से FSC की ट्रेन को मिस कर दें, उनके लिए अगला चांस होता है एज ग्रेजुएट्स। लाइक आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की है तो एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपने MBBS किया है, एज ए डॉक्टर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपने जो भी कोई ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स किए हैं, एजुकेशन कोर में नॉर्मल, आपने MSc बायोलॉजी की है, BS बायोलॉजी की है, मैथमेटिक्स की है, ये मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में वो ज्वाइन कर सकते हैं। गर्ल्स एंड बॉयज बोथ, तो दोनों को बहुत चांसेस होते हैं इसमें ज्वाइन करने के लिए। तो मेरा सबसे पहला आप लोगों को मशवरा होगा, ये वेबसाइट जो मैं बोल रहा हूँ ये सुन लीजिए, सारे स्मॉल लेटर में है। ये जो बच्चा या बच्ची ज्वाइन करना चाहते हैं उनका काम है कि इस वेबसाइट को, इन वेबसाइट्स को जाके ज्वाइन करें और इनमें डिटेल में देखें कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है पाकिस्तान आर्मी की, नेवी की और एयरफोर्स की। इन तीनों वेबसाइट को जब आप विजिट करेंगे तो आपको डिटेल्स नजर आ जाएंगी। उसमें क्राइटेरिया, फिजिकल क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, कब कब आपने ज्वाइन करना, वो सारा लिखा हुआ है, उसको डिटेल में देख लेंगे। पहली साइट है जो है पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करने की, वो है ज्वाइन, ज्वाइन पाक आर्मी, JOIN PAKARMY आर्मी डॉट, यानी कि .gov.pk, ज्वाइन पाक आर्मी .gov.pk। ये वो साइट है, इसमें सब स्मॉल लेटर्स हैं, ठीक है जी। इसको आप जाके ज्वाइन करें, आपको देखें, विजिट करें, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। दूसरी है नेवी के लिए, पाक नेवी ज्वाइन, पाक ज्वाइन इसी में भी आएगा, JOIN ज्वाइन, ये किसमें कोई बीच में यानी कि गैप नहीं है, इसी तरह पूरा एक वर्ड है, ज्वाइन पाक नेवी, JOIN PAKNAVY नेवी .gov.pk, ज्वाइन पाक नेवी .gov.pk। ये नेवी में बॉयज एंड गर्ल्स जो इंटरेस्टेड हैं जाने में, ये उनके लिए है। तीसरी साइड है एयरफोर्स की, वो है ज्वाइन PAF,
joinpaf.gov.pk, इसमें आप जा सकते हैं और जाके वहां पे डिटेल्स सर्च कर सकते हैं। आजकल जो रिसेंट जॉब्स आई हुई हैं वो एयरफोर्स की जॉब्स आई हुई हैं, जो अभी रजिस्ट्रेशन ऑन है। नेवी की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, उसमें आप जाके विजिट करेंगे तो पता चलेगा क्या क्या चल रहा है। अब नेवी की आगे आने वाली जो ना नॉर्मल जो नेवल कैडेट्स हैं उनके लिए आने वाली हैं, आगे ग्रेजुएट्स के लिए आने वाली हैं। इसी तरह एयरफोर्स की तो डिटेल में आ चुकी है, आप जा साइड पे जाएंगे आपको डिटेल पता लग जाएगी। आर्मी की लेडी कैडेट कोर्स जो ऑन गोइंग है वो भी चल रहा है अभी, और 149 पीएमए लॉन्ग कोर्स जो है उसकी भी रजिस्ट्रेशन क्लोज है। अब अगला 150 पीएमए लॉन्ग कोर्स बॉयज के लिए आने वाला है। लेडी कैडेट कोर्स अभी अगला गर्ल्स के लिए आएगा लेटर। तो ये सारी साइट विजिट करेंगे तो ये बहुत बड़ी आपको इसमें इंफॉर्मेशन की वेल्थ है जो आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, ये यहाँ तक हो गया। अब जैसे मैम आपने सवाल किया कि इनको प्रिपेयर कैसे करना है। प्रिपेयर करने के लिए आपको कोई ना कोई किसी न किसी एक्सपर्ट के पास जाना पड़ता है। लाइक हम यहाँ पे फोर्सेस आईएसएसबी फोर्सेस इंस्टीट्यूट हमारा है यहाँ पे 6 रोड रावलपिंडी में, जिसको मैं हेड करता हूँ। मैं माय नेम इज लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद आसिफ खान और आई एम हेडिंग दिस इंस्टीट्यूट। आई हैव अ रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट मैम सदफ विद मी एंड डॉक्टर अमजद सिद्दीकी विद मी। और इनिशियल टेस्ट को भी हम रन करते हैं और हम आईएसएसबी को रन करते हैं। 1 मंथ का कोर्स है हमारा यहाँ पे, और वो यहाँ पे हमारे पास हॉस्टल्स भी अवेलेबल हैं। बॉयज एंड गर्ल्स गिलगित से, स्कर्दू से, कश्मीर से, पूरे पाकिस्तान से हमारे पास आके यहाँ पे कोर्स करते हैं। तो वो फिजिकल टेस्ट भी करवाते हैं, ऑब्स्टिकल सिस्टम भी कराते हैं, जीटीओ के टास्क भी कराते हैं। ये सारे मामला हम यहाँ पे करवाते हैं। तो ये फिजिकल टेस्ट है। उसके बाद हमारा ऑनलाइन कोर्स भी है, जो कि जो लोग यहाँ पे, कोई कराची में बैठा हुआ है, कोई साहिवाल में बैठा है, कोई लाहौर में जो यहाँ पे नहीं आ सकता, कोई कोयटा में है, कोई पेशावर में है, कोई या किसी दूर जगह दराज पे जो नहीं पहुंच सकता है बॉयज एंड गर्ल, उनके लिए हम ऑनलाइन कोर्स भी चलाते हैं। तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आप नोट करें, तो उस व्हाट्सएप नंबर पे आप रजिस्टर हो सकते हैं सारे और हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 0305 750 3463। आई रिपीट 0305 750 3463। तो ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। आप राब्ता करेंगे तो फिर इसको हम आपकी डिटेल बता देंगे। तो मैम ये था तो ओवरऑल थोड़ा सा तारुफ। अब अगर आप चाहे तो मैं आपको आईएसएसबी के बारे में बताऊं कि आईएसएसबी में वहां पे होता क्या है, टेस्ट किस नौयत के होते हैं और कैसे जाता है। तो आई शुड कंटिन्यू। आईएसएसबी में दो मराइल होते हैं फौज में सिलेक्शन के। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में सिलेक्शन के 2 मराइल हैं। पहले मरहले में इनिशियल टेस्ट होते हैं। जब वो आप क्लियर कर लें, इनिशियल टेस्ट आपके लोकल सिटीज में होते हैं, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, कोयटा, कराची, हर जगह पे यहाँ पे साहिवाल, बड़े शहरों में रिक्रूटमेंट सेंटर है आर्मी के। तो वो उसमें एकेडमिक्स के टेस्ट होते हैं जो एफएससी लेवल के होते हैं, या ग्रेजुएट्स का जो लेवल है उसके एकेडमिक टेस्ट होते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, और उसके अलावा फिजिकल टेस्ट होते हैं। उसकी हम सब तैयारी यहाँ पे कराते हैं। फिजिकल टेस्ट की भी तैयारी कराते हैं, पीटी भी करवाते हैं, सारा कुछ करवाते हैं। तो वो पहले होते हैं इनिशियल टेस्ट। इनिशियल टेस्ट जब आप क्लियर कर लेंगे तो फिर अगला मरला आता है, आपको आईएसएसबी की कॉल आती है, जो कि उसके सेंटर हैं कोहाट, गुजरांवाला, कराची मलीर में और कोयटा में। ये 4 जगहों पे आपको बुलाते हैं और आपके फिर वहां पे टेस्ट लिए जाते हैं। तो उन आईएसएसबी के जो टेस्ट होते हैं वो स्पेशल 5 दिन के लिए आपको आईएसएसबी में जाना पड़ता है और वहां पे रहना पड़ता है। आईएसएसबी खुद आपको वहां पे बोर्डिंग, लॉजिंग, रहने के लिए, खाने के लिए आपको वहां पे सहूलत प्रोवाइड करती है, और वहां पे जाके फिर आपको वहां पे रहना पड़ता है 5 दिन में। और मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं उसमें। 5 दिनों में जो टेस्ट होते हैं उसमें मोटा मोटा मैं आपको बता दूं, बाकी डिटेल में जब आप कोर्स करेंगे हमारे साथ तो फिर आपको पता लगेगा। पहले दिन जाके आप जब जाते हैं तो पहले दिन आपका कोई फॉर्म फिलिंग वगैरह होती है, तो छोटे मोटे टेस्ट होते हैं जिसमें आपको कोई एक मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाता है, एक एसे राइटिंग के लिए आपको दे देते हैं। अगले दिन फिर साइकोलॉजिस्ट का दिन शुरू हो जाता है। उसके 5 से 7 टेस्ट है जो साइकोलॉजिस्ट लेता है। वो मुख्तलिफ तरह के, लाइक स्टोरी राइटिंग होती है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट होता है, मुख्तलिफ तरह के 4, 5, 7 टेस्ट है, ओपीआई है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है। ये सारे टेस्ट है जो कि वो लेते हैं, जिसकी हम डिटेल में तैयारी करवाते हैं आपको। और उससे अगले दिन जो 3rd डे होता है वो जीटीओ का दिन होता है, जिसको जीटीओ अंदर आके आपको
इनडोर टेस्ट करता है, जिसमें आपको मॉडल डिस्कशन करते हैं, आपके लेक्चर्स होती हैं, आपकी डिस्कशंस होती हैं। फिर इसके साथ साथ ही शुरू हो जाते हैं आपके इंटरव्यू। जो डिप्टी प्रेसिडेंट होते हैं, जो वहां पे आपके इंटरव्यू की तैयारी जो आपने हम यहाँ पे आपको करवाते हैं, वो जाके आपके इंटरव्यू लेते हैं। साइकोलॉजिस्ट भी आपको छोटा मोटा इंटरव्यू ले लेता है, ठीक है जी। और फोर्थ डे में आपको बाहर जाके आउटडोर जो फिजिकल टास्क होते हैं, जो ऑब्स्टिकल सिस्टम हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ है, वहां पे आपको प्रैक्टिस कराते हैं। वही वहां पे जाके फोर्थ डे में ऑब्स्टिकल सिस्टम के ऊपर आपको ऑब्स्टिकल्स करनी पड़ती हैं। और जीटीओ के आउटडोर टास्क, जिसको कमांड टास्क बोलते हैं, हाफ ग्रुप टास्क, और उसके बाद कमांड टास्क, ये सारे टास्क आपको वो किए जाते हैं। वहां पे ग्रुप टास्क होते हैं और कमांड टास्क होते हैं। और ये चीजें फिजिकल वाली, वो भी हम यहाँ पे आपको महीने में सब प्रैक्टिस करवाते हैं, ये होते हैं। और फिफ्थ एंड फाइनल डे को आपकी कॉन्फ्रेंस की जाती है, जिस कॉन्फ्रेंस में आपको डिसाइड किया जाता है कि आप रिकमेंडेड या नहीं रिकमेंडेड, और फ्यू कैंडिडेट्स का री इंटरव्यू हो जाता है। ये जस्ट है जो मैंने आपको बताई है। तो इनको जब हम आपको तैयारी करवाते हैं, तो हम डिटेल में आपको तैयारी करवाते हैं। तो इसलिए एनीबॉडी हु इज इंटरेस्टेड टू जॉइन आर्म्ड फोर्सेस, boys and girls both, especially for girls, nowadays it is very easy to join forces and become officers and wear that uniform. And boys, you have been doing it before also, and you are again welcome. You just come over, रजिस्टर योरसेल्फ विद अस। व्हाट्सएप नंबर आपको मैंने बोल दिया, उस पर रजिस्टर करें। रजिस्टर करके हमारे कोर्सेज ऑनलाइन या फिजिकल करना चाहते हो, यहाँ पे आए और हम आपको इंशाल्लाह ट्रेन करेंगे हाउ टू जॉइन आर्मी। एक मैं वर्ड ऑफ क्वेश्चन आपको देना चाहता हूँ सबको, बॉयज एंड गर्ल्स सबको। आप आजकल अगर गूगल करेंगे और यूट्यूब चैनल्स खोलेंगे, तो आपको नजर आएगा कि तरह तरह के वहां पे फिलोसफर्स बैठे हुए हैं, जो आपको टीच करते हैं कि कैसे ज्वाइन किया जाता है आर्मी को, आईसीएसबी क्लियर कैसे। अब एक आईसीएसबी प्रिपरेशन पे खोलेंगे तो मैक्सिमम रिजेक्टेड लॉट जो खुद रिजेक्ट हो गए आए होते हैं, उन्होंने आके यूट्यूब चैनल, मिलियंस फॉलोअर्स हैं उनके, उन यूट्यूब चैनल्स को, उन यूट्यूब फिलोसफर्स को अवॉइड करें। आप जितना अवॉइड करेंगे, अगर आपने जाना है तो किसी एक्सपर्ट के पास जाएं, जो आपको बेहतर तरीके से ट्रेन करेगा, वरना आपके रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे और सिलेक्शन के चांसेस कम होंगे। ये वर्ड ऑफ एडवाइस है जो आप लोगों को मैं देना चाहता हूँ। बट सर दिस इज क्वाइट नॉट नॉर्मल थिंग कि हमें एक सक्सेसफुल बंदी या बंदा जो है वो हमें अच्छा नहीं लगता। हम खुद भी फेलियर होते हैं, हमें फेलियर अट्रैक्ट करते हैं। या हम अगर हमें एक मुखलस बंदा या अच्छा बंदा जो आपको कोऑपरेट कर रहा होता है, जो आपके साथ पूरा पूरा चलता है, हमें वो बंदी या बंदा हजम नहीं होता। दिस इज अ क्वाइट नेचुरल एंड नॉर्मल थिंग। अच्छा सर, देखिए मैंने आर जी 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 बताएं। जी सर, आप अपनी जरा अपने वो बता दें, अपनी जो आपके पास फैकल्टी कैसी है, क्योंकि सबसे ज्यादा बेसिक बात आती है फिजिकल ट्रेनिंग मैं की टेस्ट। जी जी। हाँ, मैं, मैं आपको बताता हूँ। मैं एक्चुअली हमारे पास दो पोर्शन है ना। एक है कि आपने आपको आपको थियोरेटिकली ट्रेन करना है, जिसमें इंटेलिजेंस टेस्ट है, साइकोलॉजिकल टेस्ट। हमारे पास एक्सपर्ट रिनोन्ड साइकोलॉजिस्ट है, मैम जो है ना, सदफ तासीर जो है, वो एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट है हमारी। और वो बहुत ज्यादा उन्होंने बच्चे ट्रेन किए हुए हैं ऑलरेडी आईसीएसबी जाने के लिए। तो उनके यूट्यूब चैनल चलते हैं, सारा कुछ। तो वो हमारे पास, वी आर वेरी ऑनर्ड कि वो हमारा फैकल्टी का हिस्सा है। तो बाकी जो जीटीओ के टास्क होते हैं, डिप्टी प्रेसिडेंट के होते हैं, बाकी इंटेलिजेंस टास्क होते हैं, वो सारे आई लुक आफ्टर दैट। और ये मेरा बहुत एक्सपीरियंस है यहाँ पे हमारी एकेडमी से। मतलब हर साल, मतलब कहें कि दसियों बीसियों बच्चे जो आके सिलेक्ट होके जाते हैं। तो हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। फिजिकल ट्रेनिंग के लिए हमारा अपना ट्रेनिंग एरिया हमने मखसूस बनाया हुआ है, जिसमें हम उनको रनिंग करवाते हैं। ऑब्स्टिकल सिस्टम जो वो आईएसएसबी वाले हैं, वही हमने यहाँ प्लेस किए हुए हैं। उस पर हम इनके ऑब्स्टिकल से वो करवाते हैं। हमारे सूबेदार साहब हैं, जो कि पीएमए के इंस्ट्रक्टर थे, पीटी के, जो पीएमए एकेडमी के पीटी के इंस्ट्रक्टर हैं, सरदार आरिफ साहब, वो आके इसको पूरे मॉनिटर करते हैं। और हम खुद जाके, मैं खुद जाके उनको जीटीओ के जो आउटडोर क्लास वो भी करवाता हूँ। तो हमारे पास कंप्लीट एक पैकेज है। इनिशियल टेस्ट की तैयारी में हमारे साथ मावनत करते हैं पीएचडी डॉक्टर हैं अमजद सिद्दीकी साहब, जो कि माशाल्लाह हम कैडेट कॉलेजेस के बच्चों के लिए भी तैयारी करवाते हैं और इनिशियल टेस्ट के भी करवाते हैं। और उनमें भी जो इंटेलिजेंस टेस्ट का एलिमेंट होता है, फिजिकल होता है, वो सूबेदार साहब कराते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी मामला होते हैं, एकेडमिक्स, वो देखते हैं। बाकी मामला हम खुद देखते हैं। तो ये माशाल्लाह वेरी एक सक्सेसफुल हमारा अच्छा एक एक्सपेरिमेंट है जो जी हम यहाँ जी पे कर रहे हैं। सर, करियर एडवाइजर आपका कोई है कॉलेज में अवेलेबल है, जो स्टूडेंट्स को उस हवाले से गाइडलाइन दे? क्योंकि करियर एडवाइजरी बहुत ज्यादा इस वक्त लोग पसंद करें इंटरनेशनली। और स्टूडेंट को जब एक प्रॉपर पता होगा कि उसे किस तरफ जाना चाहिए, चाहे वो आर्मी टेस्ट ही दे, मगर उसको अपनी फील्ड का जरा अंदाजा होगा, तो उसको आसानी नहीं हो जाएगी।
आपकी क्या अच्छा, राय है? ये आज के टॉपिक से थोड़ा सा हटके ये एक चीज है जो हम कर रहे हैं, मगर वो भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं आई एम डूइंग एज कमांडेंट फोर्सेस साइंस कॉलेज। मैं खुद मिलिट्री कॉलेज झेलम से पढ़ा हुआ हूँ, जो एलीट कैडेट कॉलेज है पाकिस्तान का। और यहाँ पे जो हमारे बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, वो फर्स्ट ईयर में हम इनटेक लेते हैं। अभी नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर की हमारी जुलाई में हमारा इंशाल्लाह आफ्टर द एग्जाम्स हमारे फिर इनटेक होगी। तो ये फोर्सेस साइंस कॉलेज है 6 रोड रावलपिंडी पे। हमारे पास कश्मीर से, गिलगित से, एबटाबाद से, बहुत सी जगहों से, साउथ पंजाब से बच्चे हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं यहाँ पे। जिस तरह आईसीएसबी की तैयारी करते हैं, हमारे कैडेट कॉलेज के लिए भी हमारे हॉस्टल्स अवेलेबल हैं, और साथ हम बच्ची को कराते हैं तैयारी। उनके जो कैरियर के, अभी हमारा मिड टर्म कंप्लीट हुआ है, तो अभी मैं उनका कैरियर एडवाइस, कैरियर काउंसलिंग और उनकी प्रोफाइलिंग जो है ना, वो उनकी कर रहा हूँ इंटरव्यू लेके। तो बच्चों को हम उनको गाइडेंस दे, इस मिड में हमको बताते हैं कि वो अपने फ्यूचर में, उन्होंने अगर आर्मी में जाना है, मैक्सिमम हमारे आर्मी में जाना चाहते हैं बच्चियां और बच्चे, उनको फिर हम बताते हैं वो कैसे प्रिपेयर करेंगे, अभी से कैसे करेंगे। पूरे 2 साल हम उनको प्रिपेयर करते हैं। तो हम अपने नहीं सर, बच्चों के लिए जी जी, इस आप इदारे कोई में इस जी जी, इदारे में मैम इस इदारे में जो हमने एक यूनिक फोर्सेस साइंस कॉलेज की मैं बात करूं, अदर देन आईएसएसबी जो बात कर रहा हूं, जो हमारा नॉर्मल कॉलेज है, उसमें हम इन बच्चों के पेरेंट्स से, हमारा प्रॉमिस ये है कि जो बच्चे एंटर होंगे हमारे गेट से, सेकंड ईयर के बाद आइदर वो डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। हमारे पास यहाँ पे स्टार्स अकेडमी है, जो कि पाकिस्तान की सबसे मशहूर अकेडमी है। एंट्री टेस्ट में इस वक्त पिंडी रीजन को हमने टॉप किया है, तो वो यहाँ से एंट्री टेस्ट करके वो पढ़ेंगे। आईएसएसबी की हम खुद जिस तरह तैयारी करा रहे हैं, हमारा अपना इदारा है, वो उनको करके उधर भेजेगा। जो बाकी बच जाएंगे बच्चियां बच्चे, उनको हम ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियोग्राफी, कंटेंट राइटिंग, अमेजोन, ये सारी चीजें सिखा रहे हैं। उनको हम अर्नर भी साथ साथ बना रहे हैं, तो वो अपनी अर्निंग करके खुद जाएंगे, जाके अपनी यूनिवर्सिटी की फी को अर्न करेंगे। तो इसलिए हमारे पास जो बच्चे आते हैं, उनके शौक को देखते हुए जिस जिस फील्ड में जाना जाते हैं, हम वहां पे उनको गाइड करते हैं। ओके। एक और क्वेश्चन जो करियर काउंसलिंग से भी रिलेटेड है, कि जब आप उनको करियर एडवाइजरी कर रहे होते हैं, जिसमें आपने बताया आप खुद बात करें, तो क्या आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन आयर या टेस्ट फॉलो करते हैं? देखिए मैम, एक तो तरीकेकार है प्रॉपर, आपने उनका टेस्ट लेके उनकी पर्सनैलिटी को, हमारे पास 4 पर्सनैलिटी टेस्ट हैं जो हम अपने आईसीएसबी बच्चों को भी कराते हैं, जिसमें कम्युनिकेशन का होता है, जिसमें उनकी हैंड राइटिंग का टेस्ट होता है, एक और जी जी, पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, एंजाइटी का होता है। साइकोमेट्रिक टेस्टिंग जिसे कहते हैं, आई थिंक। ये ये सारे टेस्ट करके हम वी एनालाइज के व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी दे हैव, व्हिच कैरियर सूट्स देम। ये सारे हम एनालाइज करते हैं। हमारी साइकोलॉजिस्ट इज मेंट फॉर दिस, वो माशाल्लाह एक्सपर्ट है। वो सारी टेस्ट करके एंड ऑफ द डे हम बच्चों को वो काउंसल करते हैं। साइकोलॉजिस्ट का भी हिस्सा आता है, मी बीइंग from army and gone through with lot of experience myself। तो अल्टीमेटली भी हम उन सारा चीजों को मिला के बच्चों को एक राइट लाइन की तरफ गाइड करते हैं, और वो माशाल्लाह हमारा एक्सपेरिमेंट इज गोइंग वेरी वेरी सक्सेसफुल। बहुत शुक्रिया सर जी, आपका वक्त बहुत कीमती है, अभी आपने नेक्स्ट और सेशन के लिए करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोबारा हमारे जो है वो आए, थैंक यू, सेशन में थैंक आए। यू, ओवरऑल आपकी सेशन के हवाले से कुछ राय हो? थैंक यू वेरी मच मैम। मैं ये आप बहुत नोबल काम कर रहे हैं, और ये चीज जो कि ये सर्विस है जो कि आप डिलीवर कर रहे हैं लोगों को, बॉयज एंड गर्ल्स को, जिनका मुस्तकबिल अभी पाकिस्तान में ऐसे चांसेस नहीं, ऐसे इदारे नहीं है जो लोगों को गाइड कर सके या उन लोगों को कोई मुस्तकबिल के बारे में एक रास्ता दिखा सके। तो यू आर डूइंग अ वेरी फाइन जॉब। आई विल ऑलवेज बी देयर जब भी रिक्वायरमेंट हुई। और बॉयज एंड गर्ल्स, whenever you need any advice on ISSB or you want to do the course for ISSB, you're welcome here. I again give you my number. That is WhatsApp number, which is 0305-750-3463. You guys can always come ask me anything about ISSB, about your career. If you want to join the cadet college, you're welcome. So for everything, I'm welcome. And thank you very much, ma'am, again for inviting me. ओके सर, Jazakallah. थैंक यू सो मच। चाहतों का ये सफर कभी रुकने ना पाए, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा जवाल ना हो। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन कर्नल आसिफ साहब के साथ। यकीन करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। आखिर में जाते हुए एक बात, कि जो आपसे मुखलिस है उनकी कदर करें, क्योंकि हाथ में आए हुओं को छोड़ के उड़ते हुए परिंदों के जाने वालों के हाथ कुछ नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एंजल डायरी, अ चैनल अबाउट करियर काउंसलिंग। अल्लाह हाफिज।